सुनिए ना, हम लोग मुसलमान हैं, ठीक है, और वो ईमान रखता है। जिस दिन मौत है उस दिन होगा। अभी नहीं कि गड्ढा में कूद देंगे तब तो नहीं। ये हमारे चचा हैं और अब उनको देखिए यहीं से उनको सियासत ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन जिस तरह वो बोल रहे हैं ना, वो लग रहा है कि एगो मौलवी साहब भजन और कीर्तन बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए ये तो मेरा फ़र्ज है ना, ये तो मेरा फ़र्ज है। हमको जिम्मेवारी दिया है, घर में सुतने के लिए नहीं मंत्री बनाया है, बनाया है क्या? घाटशिला का उपचुनाव 2 दिन के बाद हो जाएगा। सेक्युलर पार्टी है आप लोगों की, सबसे ज़्यादा चिंता मुसलमानों की वोट की होती है। आप हमें ये बताएं कि आपकी सरकार सेकंड टर्म बन के आई है, अब तक आपने मुसलमानों के लिए क्या सौगात दी? आप कब से पत्रकार हैं? सर 22 साल हो गया। 22 साल से आपके पास कुछ नॉलेज है कि अल्पसंख्यक कल्याण क्या किया? बताइए ना। वही तो आपको बतला रहे हैं। हम वही सवाल तो पूछना चाह रहे हैं। नहीं, आप जो बोल दिए क्या किए हैं तो अभी आप सर हम सवाल किए 3000 कब्रिस्तान घेराबंदी किए हैं। इससे गरीब मुसलमानों को क्या बेनिफिट मिल रहा है? जो बेरोजगार युवा है या बेरोजगार युवती हैं, इनको क्या बेनिफिट मिल रहा है कब्रिस्तान से? आप ये बोल रहे हैं कि कब्रिस्तान घेराबंदी, आपका नाम क्या है? आसिफ नहीं। तो आप ये पूछ रहे हैं? नहीं, अगर गैर मुस्लिम पूछता वो एक तो एक तो बात सर, ये चुनाव से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, धार्मिक मुद्दे पे नहीं आ रहे। आप देखिए, हम 146 करोड़ रुपया CMGP से मुसलमान को लोन दिए, इससे फायदा है कि नहीं है सर? तब तो या कब्रिस्तान घेराबंदी से फायदा नहीं, मुसलमान को फायदा नहीं उससे है सर? तब आप कैसे बोल दिए कि हम सर रोजगार से रिलेटेड बात हम चुनाव में जो है एक बड़ा अल्पसंख्यक आबादी का निर्णायक वोट है। हाँ। क्या लग रहा है, आप आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है? देखिए, मैं खुल के बोलने वाला हूँ। मैं 5 साल से अल्पसंख्यक मंत्री हूँ। घाटशिला विधानसभा से एक भी शख्स, कोई भी मुस्लिम मेरे से न कब्रिस्तान घेराबंदी के लिए गया, न मदरसा में बिल्डिंग के लिए गया है, न मदरसा हॉस्टल के लिए गया है, न ही CMGP लोन के लिए कोई गया। चाहे यहाँ 25,000 मुस्लिम वोट है, 15,000 16,000 क्रिश्चियंस वोट है, 40,000 यहाँ अल्पसंख्यक वोट है। माइनॉरिटी वोट 40 से 45,000 है इस विधानसभा में। तो JMM का वोट क्या मुस्लिम और क्रिश्चियन ही है कि दूसरे भी है कोई? इसका आप जवाब दीजिए। सब है। तो आप उसको क्यों टारगेट कर रहे हैं? सुनिए ना, आप हमसे सवाल ही वही कर रहे हैं। हम नहीं सवाल कर रहे हैं, आप आंसर दिए, उसी पर सवाल जा रहा है। आप शुरू सवाल का किए ही बतलाइए। आप तो सवाल ही अल्पसंख्यक का हमें तो उसी का नाम देंगे। आप तो सवाल भी वही किए हमसे। हम तो देखिए एकदम जो हम फैक्ट बतला रहे, हम जनरल के लिए तो यहाँ नहीं आए हैं। आए हैं क्या? जनरल वोट देगा कि नहीं JMM को ये बताइए पहले। देगा। उसके लिए क्या बोल रहे हैं? उसके लिए आप हमसे पूछिए नहीं रहे, हम क्या बतलाएं? अब पूछिए। अस्वस्थ होने के कारण आप अस्वस्थ थे, उसके बावजूद भी चुनाव में घूम रहे हैं। हाँ। ये कितना बड़ा ये बोल दिया हम अस्वस्थ? नहीं, आपकी तबीयत कुछ दिन पहले काफी गड़बड़ कुछ दिन है अभी, ठीक है, फिर भी आप चुनावी मैदान में। देखिए, ये तो मेरा फर्ज है ना, ये तो मेरा फर्ज है। हमको जिम्मेवारी दिया है, घर में सुतने के लिए नहीं मंत्री बनाया है, बनाया है क्या? हम तो अब ठीक है, डॉक्टर बोला कि नहीं आप फील्ड में जा सकते हैं, हम फील्ड में घूम रहे हैं। मंत्री जी, आप बोल रहे हैं कि आपसे मिलने के लिए यहाँ के लोग नहीं गए, लेकिन BJP का आरोप है, चंपई सोरेन पुराने साथी हैं आपके, वो बोल रहे हैं कि पूरा बांग्लादेशी को यहाँ बसा दिया है लोग लाके। देखिए, हमारे चचा हैं और अब उनको देखिए यहीं से उनको सियासत ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन जिस तरह वो बोल रहे हैं ना, वो लग रहा है कि एगो मौलवी साहब भजन और कीर्तन बोल रहे हैं। जिस आदमी के मुंह से 40 साल तक अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए उनसे सुना गया है, वही आदमी है जो 6 महीना पहले, साल भर पहले को एक ठो बांग्लादेशी नज़र नहीं आ रहा। बोल दिया कि मैंने झारखंड का सबसे बड़ा मस्जिद बना है तो यहीं बना है, फूलपाल किधर बना हम लोग तो देखबन किए। इसका मतलब वो पूरे झारखंड नहीं घूमे। अब देखिए बड़ा बड़ा मस्जिद और जगह बना हुआ, क्या लग रहा है तो सर? ऐसा बात बोलने से आपको वोट मंत्री जी एक तरफ चचा संबोधित कर रहे हैं, दूसरी तरफ आक्रामक तेवर भी दिखा रहे हैं उनके ऊपर। उनके जो कार्यकलाप है ना,
उन पर दिखला रहे हैं। सर क्या वो तो लग रहा है, पुत्र मोह की राजनीति में चंपई सोरेन घिर गए हैं क्या? देखिए वो तो सब जान रहा है, वो हम क्या बोलेंगे, सब वो जान रहा है कि कहाँ वो फंसे हैं। और उनको 2 दिन बाद और ख़राब लगेगा। हमको बहुत मानते थे, मेरे फादर से भी अब्बा से भी बहुत अच्छा चचा भतीजा का ही रिश्ता था, लेकिन चचा इस तरह निकलेगा हम लोग को आभास नहीं था। इसमें मैंने पार्टी को झकझोर के रख दिया। आज हम अभी बोले ना कि हम क्या थे, हमको कहाँ पार्टी ने लाया, सोरेन परिवार ने हमको कहाँ बैठाया। अगर हम इधर उधर चलते तो हमसे बड़ा गद्दार नहीं। आज के बाद हमारा सियासत यहीं से ख़त्म हो जाए, लेकिन गद्दारी पार्टी से नहीं करेंगे। वो चुनाव आयोग SIR करवा रहा है, उसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? उसमें अभी कुछ नहीं बोलेंगे। आप उसमें समर्थन है? अभी कुछ नहीं बोलेंगे। मेरा प्रवक्ता लोग हैं, पार्टी का है ना, बड़े बड़े प्रवक्ता लोग हैं, वो बोलेंगे। मंत्री जी, आप अभी थोड़ी देर पहले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से मिल रहे थे, कई समस्या है उनकी, नौकरी की बात कर रहे थे, अस्पताल नहीं है उनके इलाके में, वो बात कर रहे थे। तो क्या ये सरकार में आप लोग हैं 6 साल से, सॉल्यूशन होगा कुछ? क्या कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। ये लोग भी बढ़ेंगे। हम तो खुल के बोल रहे हैं कि आज हम आए आपके पास, एक संजोग है। अगर उपचुनाव नहीं होता तो हो सकता हम नहीं आते हैं। एक बार हम आए थे, गालूडी आए थे, एक प्रोग्राम फुटबॉल का रामदास दा लिए थे, उसमें आए थे, उसी तरह आते। लेकिन ये संयोग मिला है, यहाँ के लोगों से मिलना जुलना हुआ था। अब यहाँ से ये हो गया कि जब भी आएंगे रांची तो ज़रूर इनके दिल में होगा चलो मंत्री जी से भेंट करके, हफीजुल से चलो भेंट करके लग, तो भेंट करेंगे, आदान प्रदान होगा, इनका भी काम होगा। बीजेपी के एक पूर्व मंत्री हैं, विधायक है भानु प्रताप साहिब, बहुत चिंता है उनको आपकी। उनको बोलिए अपना, बीमार आदमी हेमंत सोरेन मस्जिद मदरसा दौड़ाते हम लोग, सुनिए ना, हम लोग मुसलमान हैं, ठीक है, और वो ईमान रखता है। जिस दिन मौत है उस दिन होगा। अभी नहीं कि गढ़ा में कूद देंगे तब तो नहीं है, लेकिन एक तो है ना कि ये होगा। उनको बोलिए कि वो चाहते कि ये भी कुछ बोले और ये हो ज़्यादा, तो सब हम लोग बोलेंगे नहीं, लाइमलाइट में रहना हम लोग नहीं वो सब बोलते। अभी देखिए ना, वो शांत हो गए, वो सब बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। वो ठीक है अपना जगह, जिनका जो परवरिश है वही टाइप का वो बोले। सर लास्ट सवाल है, जयराम की पार्टी आने से कितना बेनिफिट JMM को मिलेगा? वो देखिए, वो जितना हमको नुकसान करेगा उतना उसको भी नुकसान करेगा, इसीलिए प्लस माइनस बराबर हो जाएगा। चलिए।